हाय कैंसर्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है 11/11 पोर्टल स्पेशल। आज नवंबर 11 है, तो मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ। क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग जो है कैंसर यानी कर्क, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग, उन पे अप्लाई होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। आई एम टेकिंग 3 कार्ड्स फॉर द साइन ऑफ कैंसर। द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बैक ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप काफ़ी एक स्टेबल पोजीशन पे थे, ठीक है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। आप अपने पैसों पे फोकस थे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस थे। सो लेट्स सी हियर, दैट वाज कैप्रिकॉन एनर्जी। तो यहाँ पे आया है पहला हैंग्ड मैन, दूसरा 2 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई विल क्लैरिफाई इट फर्स्ट। व्हाई डू वी हैव द हैंग्ड मैन, द मून, Ace of Cups, okay, 2 of Wands, 7 of Swords, 7 of Pentacles. Why do we have 8 of Pentacles? We have the Emperor, why do we have 8 of Pentacles, Knight of Wands. Okay, bottom of the deck, Strength. पास्ट में आप काफ़ी अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काफ़ी फोकस कर रहे थे। हो सकता हो आप किसी टॉक्सिक से एनवायरनमेंट में हो, जहाँ काम कर रहे हो या आपके घर के आसपास। यहाँ सब आपकी कहते हैं ना, पेशेंस टेस्ट हुआ हो। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ यूज़ करके खुद को रोक के कई बार सिचुएशन में रहे हों, ठीक है। पहला कार्ड आपका हैंग्ड मैन आया है, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स एंड द मून। कोई पाइसीज इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ छुपा हुआ है यहाँ, जैसे मून कई बार छुपी हुई चीज को दिखाता है। आपकी कोई शुरुआत हो सकती है इनके साथ। ये कैंसर का भी कार्ड है वैसे तो मून, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैंगमैन है कोई और है। ओके, हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में स्पेसिफिक कोई पाइसीज हो जो चाहता है आपके साथ एक नई शुरुआत हो, या इनके मन में आपके लिए डीप इमोशंस हैं। जरा लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव हैंग्ड मैन, द मून एंड एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफी ज्यादा ये पैशनेट है आपको, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान बस ये छुपा रहता है। एंड विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स माइंड गेम्स वगैरह खेलता है। इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता है कि इनके मन में आपके लिए इमोशंस है, डायरेक्टली नहीं आपको अप्रोच कर रहा। ऐसी कोई सिचुएशन है जो अटकी पड़ी है, लव से रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है जो अटकी पड़ी है, और यहाँ शुरुआत ही नहीं हो पा रही क्योंकि चीज़ें छुपी हुई हैं। ये इंसान डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, शायद कभी स्टेटस अपडेट करता हो, कभी कुछ और, इनडायरेक्ट है काफ़ी। ओके, तो व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, क्या होगा इस सिचुएशन में, व्हाट विल हैपन। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे एक मैसेज या अपॉलॉजी। ये इंसान थोड़ा इमेच्योर किस्म के इंसान लग रहे हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी किस्म की अपॉलॉजी। शायद आप भी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, शायद आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप एक पिग फ्लाई कर रहा है, एक सुअर उड़ रहा है। यानी आपके हिसाब से ये सिचुएशन इतनी इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन यहाँ से आपको मैसेज मिल सकता है इस इंसान से। ओके, या किसी किस्म की अपॉलॉजी। सेकेंड आपका आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी सिचुएशन की प्लानिंग फेज में, शुरुआत में, ओके, आप अपनी लाइफ को आगे देख रहे हैं, या तो आप किसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि ये करेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। यहाँ कोई चोरी, कोई चीज़ें छुपी तो नहीं हुई हैं,
ठीक है, कि कुछ लीगल कंडीशंस हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो छुपे हुए हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, या आप इस चक्कर में डिसीजन नहीं ले रहे, प्लानिंग स्टेज में ही अटके हुए हो। व्हाट डज इट मीन? आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? स्ट्रेंथ एंड डेविल। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन आपको फंसा सकती है, ठीक है। विद द डेविल एंड विद स्ट्रेंथ आप अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे। बॉटम ऑफ द डेक द सन। पास्ट में आपको लगा था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई कनेक्शन हो सकता है, लव कनेक्शन हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एक कनेक्शन है, एक जॉब है, ठीक है, और ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आप श्योर नहीं हो यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। आपको लग रहा है यहाँ कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। देखिए यहाँ पे भी डेविल का कार्ड आया है, जिस वजह से आप अपने आप को थोड़ा रोक के रखना चाहते हो, ठीक है। दिस इज अ मैसेज। लास्ट आपका आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने काम में बहुत फोकस्ड रहने वाले हो। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके काम के थ्रू विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। आप काफ़ी पावरफुल रहने वाले हो अपने वर्क प्लेस में, काफ़ी फोकस के साथ काम करने वाले हो, एक्सपर्टीज गेन करने वाले हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान पोजीशन ऑफ पावर में जो है वो आपके इस एक्साइटमेंट को, इस एंथुजियाज्म को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो, ओके। ऑलराइट, दीज आर द मैसेजेस। आपके पैसे की स्थिति यानी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाउ लेट्स सी हियर आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैंसर? कैंसरियंस के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? What's the advice for the sign of Cancer? 3 of Pentacles, Ace of Pentacles। आपकी एडवाइस है, आपके पास कोई तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ आप मिलके काम कर सकते हो, ये एक अच्छी टीम है, ओके। दिस इज द एडवाइस फॉर यू। यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो सकती है, आप इनके साथ मिलके काम करोगे, आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो सकती है, जो फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट मिलेगा इसका बहुत अच्छा मिलेगा, ओके। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो दैट्स द मैसेज, दैट इज योर एडवाइस कि आप इस टीम के साथ मिलके काम कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, फाइनेंशियली आपको बेनिफिट होने वाला है इस सिचुएशन से। लेट्स टेक वन मोनोलॉजी मैसेज फ्रॉम मोनोलॉजी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपकी पैसे की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मुझे दिख रहा है कि आपकी न्यू स्टार्ट आ रही है, ओके। ये लव के कनेक्शन में भी हो सकता है, जहाँ जो पहली सिचुएशन देखी थी किसी पाइसिस से डील कर रहे हो सकते हो आप, वो हो सकता है। और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है आपके पैसे से रिलेटेड, और आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ओके कैंसेरियंस। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।